सीरीज में बात करेंगे 12 जुलाई के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या बेनिफिशियल चीजें रह सकती है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप होगी, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप होगी वो कहाँ होगी। तो अगर एशियन आपसे पूछे तो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप होने जा रही है बैंकॉक में। लेकिन अगर एशियन न लगा के अगर यहाँ पर वर्ल्ड पूछ ले तो वर्ल्ड में आपने याद रखना है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट में होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप हो रही है सिर्फ बैंकॉक। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज एट द टॉप ऑफ वुमेन T20 बैटर्स। तो वुमेन की जो आईसीसी की लिस्ट आई है उसमें हरमनप्रीत कौर, ठीक है, आपकी T20 बैटर लिस्ट में अभी भी क्या है, टॉप पर बनी हुई। अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किस महिला खिलाड़ी ने, आईसीसी क्या करती है, आईसीसी मंथली जो टॉप खिलाड़ी रहे हैं, टॉप बैट्समैन और टॉप आपके बॉलर और टॉप ऑलराउंडर, उनकी भी एक लिस्ट जारी करती है। तो उसमें अगर हम देखें तो आपका जो महिलाओं में अगर हम बात करें तो बैक टू बैक पिछले 3 महीने से, ठीक है, 3 महीने से आपकी टॉप पर बनी हुई है कौन सी, एस गार्डनर। और उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है कि 3 बार, ठीक है, 3 बार आईसीसी वुमेन के अंदर टॉप पे रहने का, ठीक है। तो अगर पूछे कि सबसे ज्यादा टॉप पर रहने में आपका मंथली जो लिस्ट आती है उसमें टॉप पर कौन है, आपकी एस गार्डनर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आरबीआई ने ई रूपी ट्रांजेक्शन के टारगेट को कितना रखा है। तो अभी 5,000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है, आपके ट्रांजेक्शन होता है ई रुपए कार्ड के थ्रू। अब वो कह रहा है कि इसको आरबीआई का टारगेट है कि हम इसको 10 लाख तक लेके जाएंगे। अगर हम आरबीआई की बात करें तो जो आरबीआई बना था वो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से के कानून से बना था, 1935 यानी कि 1935 में बना था। 2 साल तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता रहा। अब इसका परमानेंटली हेडक्वार्टर मुंबई में कर दिया गया है। अभी इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसके सबसे पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। और अगर पहले इंडियन गवर्नर पूछे तो सी डी देशमुख। एक क्वेश्चन कई बार आता है इसका नेशनलाइजेशन, यानी कि सरकार ने इसको अपनी संपत्ति कब बना लिया, तो 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हो गया। कह रहा है कौन से देश के व्यक्ति प्रयूत चैन, जो वहां के अभी प्राइम मिनिस्टर है, एक लंबे टाइम से 13-14 साल से प्राइम मिनिस्टर है वहां पर, और अब वो क्या कर रहे हैं, वो रिजाइन दे रहे हैं। तो पूछा है कि ये कौन सी कंट्री से है, तो ये है आपके थाईलैंड, थाईलैंड के हैं आपके प्रयूत चैन, जो आपके प्रधानमंत्री की पोस्ट से रिटायर कर। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 चीज आपने याद रखनी है। एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, हु रिलीज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और अब यहाँ पे पूछ रहा है कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार गरीबी से कितने लोग बाहर आ गए हैं। तो 415 मिलियन लोग बाहर आ गए हैं, किससे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 415 मिलियन पीपल्स क्या आ गए हैं, बाहर आ गए। अगला कह रहा है भारत अभी चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इसके लॉन्च व्हीकल का नाम क्या होगा, तो इसके लॉन्च व्हीकल का नाम होगा आपका, पूरा जो कंप्लीट नेम होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए Mark 3 LVM3, ठीक है, Mark 3 और LVM3। तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंप्लीट नेम है, वैसे LVMD है लेकिन पूरा नाम अगर पूछे तो Mark 3 LVM है, ठीक है। इससे पहले भारत चंद्रयान 1 भेज चुका है 2008 में, चंद्रयान 2 भेज चुका है 2019 में। इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। अब देखते हैं तीसरी बार। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर ना एक इशू हो गया, ठीक है,
चिप्स को बनाने को लेकर, चिप्स को बनाने को लेकर एक वैरायटी है आलू की, ठीक है, जिसका नाम है FL 2027। FL 2027 नाम की वैरायटी आपसे पूछेंगे कि किससे जुड़ी हुई है, तो आपने याद रखना है ये आलू की वैरायटी है। जो ये दावा किया जाता है कि भाई ये अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो जो लेस कंपनी है आपकी जो चिप्स बनाती है, वो कंपनी इन आलू को खरीदती है, और पेप्सिको ने एक एग्रीमेंट किया था किसानों के साथ। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केस चला हुआ है कोर्ट में, तो आपसे आने वाले टाइम पर आपसे पूछ लेंगे कि FL 2027 किस फसल से जुड़ा हुआ है, तो ये भाई आपका आलू से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि वुमेन वर्ल्ड कप जो होगा उसमें हर खिलाड़ी को मिनिमम कितना पैसा मिलेगा, मिनिमम कितना पैसा मिलना जरूरी है पर मैच, तो 30,000 रुपीज मिलना जरूरी है, ठीक है। 30,000 रुपए की घोषणा करी है कि हर महिला खिलाड़ी को एक मैच को खेलने को मिलती है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, GST ने अब ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो से जो आपकी कमाई होती है उस पर भी 28% का टैक्स लगा दिया है, ठीक है। 28% का टैक्स लगेगा किस पर, ऑनलाइन गेमिंग पर। इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ED, ठीक है, ED के नए हेड कौन बने हैं, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो नए हेड बने हैं, ठीक है, बेसिकली क्या है यहाँ पर अभी कोर्ट ने, पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्या होता था, ED हो या CBI हो, इनके जो हेड होते थे वो 2 साल के लिए रहते थे, सिर्फ 2 साल के लिए। फिर क्या था कि इस गवर्नमेंट ने एक कानून लेकर आए जिसके तहत ये हो गया कि भाई 2 साल, फिर एक एक साल का 3 बार एक्सटेंशन मिल सकता है। एक बार में 1 साल का ही मिलेगा, लेकिन 3 बार एक्सटेंशन मिल सकता है। तो इसी तरीके से अब की बार क्या है, जो संजय मिश्रा है वो तो अपने 2 साल टेन्योर कर चुके थे और उनका 2 बार एक्सटेंशन और हो चुका है। तो अब बात यह है कि उनका तीसरी बार एक्सटेंशन होगा या नहीं, ये कोर्ट ने, ठीक है ना, उनका एक्सटेंशन ना करने को बोला है कोर्ट ने। अब देखने वाली बात होगी इस इशू में क्या होता है। तो अभी आपने क्या याद रखना है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता है, तो 2 साल प्लस 3 एक साल के एक्सटेंशन। और अभी चीफ कौन बने हुए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के, तो ये बने हुए हैं आपके संजय मिश्रा। संजय मिश्रा अभी चीफ बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन वही हो गया कि CBI चीफ हो या ED हो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हो, इनके जो हेड होते हैं इनका टेन्योर कितना होता है, तो 2 + 3 ईयर का 3 एनुअल एक्सटेंशन, एक साल के 3 एक्सटेंशन इसमें मिल जाते हैं। तो ये थे हमारे 12 जुलाई के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।